नमस्कार। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, ये शब्दावली आपकी लोकसभा जो संसद चलती है, अपनी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी संसद जो है, अपनी वर्तमान में संसद है, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो आपकी शब्दावली है, ये बार बार पूछा जाता है कि कब होती है, इसका समय क्या होता है और कब इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, तो आज एक ही वीडियो में आप कंप्लीट कर देंगे। आप बिल्कुल एंड तक बने रहें वीडियो के। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नकाल, सबसे पहले कौन सी शब्दावली है? प्रश्नकाल है। ठीक है, यह दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का होता है। ठीक है, संसद अपनी कितनी 11 बजे से शुरू होती है और लगभग इसका 5 बजे, इसका एंड का कोई निर्धारित नहीं किया है, लगभग 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक चलती है संसद, जैसे में सत्र चल रहे हो। ठीक है, कई कई बार रातों तक चलती है, 11 बजे 12 बजे तक ही सत्र चलता है। जब कभी अधिक विधेयक आ जाते हैं, अधिक बिल पे बातचीत चल रही होती है, तो सबको टाइम दिया जाता है 1-1 मिनट, 2-2 मिनट बोलने के लिए, तो उस पर बहस के लिए सब लोग बोलते हैं, सब लोग सुझाव देते हैं, तो रात में भी चलती है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नकाल अपना 11 बजे से शुरू होता है। ठीक है, इसमें प्रश्नकाल आपका 1 घंटे का होता है। इस दौरान भारत सरकार से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है तथा सार्वजनिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल अपना जब संसद शुरू होती है तो ये पहला घंटा होता है 11 बजे से आपका 12 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे का ये आपका प्रश्नकाल होता है। और जो आपका विपक्ष होता है, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नियम हैं या सरकार की योजनाएं, कोई उन पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने रुपये कहाँ बर्बाद किए, कितने, कहाँ से आपकी योजनाएं चल रही हैं, तो ये सब उनको बताना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने तारांकित प्रश्न। यदि सदन का कोई सांसद यदि सदन का कोई सांसद ठीक है, यदि सदन का कोई सांसद किसी अपने प्रश्न पर उत्तर मौखिक रूप से चाहता है तो वह अपने प्रश्न को तारांकित लगाकर विशेषांकित करता है। ठीक है, तारांक लगाकर विशेषांकित करता है। जैसे अब कोई सांसद है, उसमें विपक्ष का भी हो सकता है, पक्ष का भी हो सकता है, जो मंत्री नहीं है। ठीक है, जो अपनी कैबिनेट मंत्री में शामिल नहीं है या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, तो उसमें आपकी जो सांसद हैं विपक्ष के हो सकते हैं, आपके पक्ष के भी हो सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न या मौखिक प्रश्न रूप से जानना चाहते हैं तो वे प्रश्न इसमें आपके तारांकित प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के समय सदस्यों द्वारा उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे एक अर्जी लाई कि हमको तारांकित प्रश्न या रक्षा मंत्री से पूछना है या विदेश मंत्री से पूछना है, कृषि मंत्री से पूछना है, तो हम उसमें पूछेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे मौके खड़े होके। तो एक प्रश्न खत्म होने पर, जो हमने बताया था कि इस बारे में पूछना है, तो वो प्रश्न खत्म होने पर फिर दोबारा इनसे तारांकित प्रश्न या पूरक प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मतलब 3-4 क्वेश्चन और इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये तारांकित प्रश्न हो जाते हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मतलब तर्क के आधार पर। ठीक है, तर्क क्या होता है? एक दूसरे के आमने सामने रूप से कहते हैं मौखिक, और एक होता है आपका अतारांकित प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? अतारांकित प्रश्न, वैसे प्रश्न जिनका उत्तर संसद लिखित रूप में चाहता है, इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न में कहा, अगर एक प्रश्न आपने पूछा कि इस योजना का इतने करोड़ रुपया कहाँ गए, इतने करोड़ रुपया कहाँ गए, तो आपको एक इसमें लिखित देना होगा कि हमको कृषि मंत्री से पूछना है, कि जल मंत्री से पूछना है, कि स्वास्थ्य मंत्री से पूछना है। ठीक है, जैसे आपने स्वास्थ्य मंत्री से क्वेश्चन पूछा कि जो आपने अस्पताल बनाने के लिए इतने रुपए निकाले थे, वो उनका खर्चा बताइए, तो इसमें आपको वो भी आपको लिखित रूप से आपको देगा। लेकिन इसमें क्या है, 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है। इसमें ये इसमें आपकी लिखित चाहता है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक प्रश्न पूछने के बाद तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो जाए, वो उत्तर दे देंगे, लिखित रूप में उत्तर आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का होता है वैसे प्रश्न जो आलंबीय लोक महत्व का हो तथा जिसे 10 दिन के अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, आलंबीय, ठीक है, जो तुरंत आपको पूछना हो उसके बारे में आपको
अल्पकालीन प्रश्न जल्दी पूछो, जल्दी आप निकल लो, ठीक है, 10 दिन के अंदर। फिर इसके बाद आती है अपनी आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की लोकसभा में फिर आज सोमवार, ठीक है, दिन याद रखना है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में ऐसे प्रश्नों के उत- ऐसे प्रश्न से उत्पन्न मामलों पर चर्चा होती है जिनका उत्तर सदन में किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में इस प्रकार की चर्चा के लिए क्रमशः सभापति और अध्यक्ष समय निर्धारित करते हैं, जो सामान्यतः शाम के 5 बजे से आपके 5:30 बजे के बीच होता है, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा होती है, इसमें आम भाषा में समझे, जैसे कोई आपका देश में कोई या ट्रेन पलट गई या आपका प्राकृतिक आपदा हो गई, तो जिसमें आपके 300-400 लोग या आपके 50-100 अधिक लोग आपसे प्रभावित हुए, मर गए या घायल हो गए, तो उस पर आपकी या किसी बहन या माता के साथ अपहरण या बलात्कार हो गया, विशेष उनको अलग ऐसे जर्जर तरीके से उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया, तो इन बातों पर चर्चा होती है इस पे कि सब काम स्थगित किए जाएं और इन बातों पर चर्चा की जाए, इन विषयों पर चर्चा की जाए जो वर्तमान में देश में चल रही हैं, ठीक है। तो आधे घंटे की चर्चा में जो व्यक्ति जो आपदा है या जो घटित हुई घटना उस पर चर्चा की जाती है, ठीक है। इस समय अपना कितना 5:30 से आपका 5:30 तक होता है, और इस समय निर्धारित कौन लोकसभा में आपके अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में अपने सभापति करेंगे। इसके बाद आता है अपना शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। संसद में के दोनों सदन में प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात समय का शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है, ठीक है। प्रारंभ में अपना कौन सा प्रश्नकाल चलेगा, जब संसद शुरू होगी सबसे पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, संसद पूछेंगे, विपक्ष के नेता पूछेंगे को जो मंत्रिमंडल से, ठीक है। इसके बाद ये 11 से 12 चलेगा, 12 से 1 तक अपना फिर शून्यकाल आ जाता है, ठीक है। शून्यकाल में अपने इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बिना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना आपकी सभापति की अनुमति के, इस पे किसी से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। उन पे आपके तारांकित प्रश्न होते हैं, इसमें मौखिक जवाब दिए जाते हैं और कुछ भी आप सवाल इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के मंत्रियों से। इसके बाद आता है अपना शून्यकाल, भारत की ही देन है, भारत ने ही इसको शुरू किया था और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। शून्यकाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ से आया, तो भारत ने दिया था। स्थगन प्रस्ताव क्या है, इस प्रस्ताव द्वारा गंभीर मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षण किया जाता है, जिन विषयों या मामलों में शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमने बताया था स्थगन प्रस्ताव के जितने भी अपने बिल चल रहे हैं, जितने भी अपने विधेयक पास होना है, उनको सबको स्थगित किया जाए, और जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, जो वर्तमान में बाढ़ आ गई, वर्तमान में तूफान आ गया, वर्तमान में घटनाएं हो गई, तो उन पर तत्कालिक चर्चा की जाए। अगर इन पर तत्कालिक 3-4 दिन निकल जाएंगे तो और शायद और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं और दुर्दांत इसमें आपके अपराधी और बन सकते हैं, तो इसमें जल्दी आपके जल्दी 1-2 दिन में इसकी चर्चा की जाती है कि जल्दी इसको चर्चा किया जाए इस पर, ठीक है। इसके बाद प्रायः ऐसे प्रस्तावों द्वारा केंद्र सरकार की असफलता की ओर संकेत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे के विचाराधीन लिया जाता है, ठीक है। शाम के 4 बजे इसको स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराने के बाद उस दिन तक सभा को स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि स्थगन प्रस्ताव निपट ना जाए, ठीक है। आपने जैसे 4 बजे स्थगन प्रस्ताव कर दिया, तो स्थगन प्रस्ताव का जब तक चलेगा जब तक कि सब लोग व्यक्ति बोल ना रहे इस पर, जिसको बोलना है, ठीक है। तो ये आपकी लोकसभा या राज्यसभा कभी कभी रातों रात चलती है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्य की सहमति होनी जरूरी है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव जब आएगा तो इसमें आपके 50 सदस्यों की आपकी जरूरत होती है, इसमें आपके वोट कहते हैं या सहयोग कहते हैं, तो उसके बाद इसमें स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। संसद का कोई आलम्बीय लोक महत्व के विषय में की ओर संबंधित मंत्री या ध्यान आकर्षण करवा सकता है, इसे हेतु सदन की पूर्ण अनुज्ञा आवश्यक होती है, ठीक है। कोई भी मंत्री है, कोई व्यक्ति ध्यान आकर्षण कर सकता है कि हमारे विभाग में ये हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूची
लिखित रूप से महासचिव को संबोधित की जाती है और उसकी प्रतियां अध्यक्ष व संबंधित मंत्रियों को भेजी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अल्पकालिक चर्चाएं। अल्पकालिक हमने बताया था, उसमें क्या होता है, अध्यक्ष अल्पकालिक चर्चाओं के लिए सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित करता है। कार्य मंत्रणा समिति सामान्यतः चर्चा के लिए विषय पर चयन करती है तथा समय निर्धारित करती है। प्रायः ये चर्चाएं मंगलवार बृहस्पतिवार के दिन की जाती हैं। ठीक है, अल्पकालिक चर्चा किसी विषय पर जल्दी नियम बनाना हो, ठीक है, या अध्यादेश लाना हो तो उस पर अल्पकालिक चर्चा की जाती है। ठीक है, इसके बाद 113 नियम 113 में क्या है, लोकसभा के माध्यम से लोक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव लाकर बहस की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, इसके माध्यम से लोक महत्व, जैसे आपके लोक है या कोई बड़ी जनसंख्या या कुछ समुदाय है तो उसमें पीड़ित या ज़्यादा दुर्घटनाएं से पीड़ित चल रही है, महामारी है, तो उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती जिसमें इसके अंत में मत विभाजन नहीं होता। इसके अंतर्गत सदस्य आवश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग करती हैं। ठीक है, जिसमें आपके देश में कोई आपदा या हमने बताया था बाढ़ हो जाए, तूफान आ जाए, तो उस पर आपकी अल्पकालिक चर्चा की जाती है। इसके बाद नियम 156 यह दर्शाता है कि किसी प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए क्या नियम है। ठीक है, 156 में आपके कोई नियम लाना है या कोई विधि बना लाना है या आपको कोई प्रस्ताव लाना है तो सदन में इसके क्या नियम होते हैं, कितने सदस्यों की जरूरत होगी, कितने सदस्य इस पर वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मूल प्रस्ताव यह है अपने आपको संपूर्ण प्रस्ताव होता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए अथवा पद त्याग के लिए लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य मुख्य देख लेते हैं। इसमें तो आपके बहुत से अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाता है, सरकार के प्रति पक्ष के प्रति विपक्ष लाता है। यह सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऐसा प्रस्ताव जिसमें सरकार में अविश्वास प्रकट किया गया हो या सरकार में भर्त्सना की गई हो, अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। इस निर्णय अध्यक्ष द्वारा वाद विवाद के उपरांत मतदान कराया जाता है। यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव त्याग पर वो विपक्ष लाता है और यह प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल है जो सरकार है उसको त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है विशेष अधिकार। यह संसद के उस सदन द्वारा पेश किया जाता है जिसमें यह विश्वास हो जाता है कि मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने संसद में झूठी तथ्य पेश करके सदन में विशेष अधिकार का अतिक्रमण किया। ठीक है, अगर आप झूठे तथ्य पेश करते हैं तो उसके रूप में विशेष अधिकार लाया जाता है। इसके बाद स्थापन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मूल रूप से स्थान और उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव। इस प्रकार के प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उससे किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती करती है। जी, कटौती प्रस्ताव आती है तो इसमें क्या होता है, आपके धन जैसे 1 करोड़ रुपए निकाले सरकार ने तो विपक्ष इस पे कटौती प्रस्ताव लाया 1 करोड़ से घटा के इसमें कुछ कम करवाएगा। ठीक है, कि इसमें कम करो, तो ये आपका कटौती प्रस्ताव हो जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव आपका कब आता है, धन्यवाद प्रस्ताव आम चुनाव के पश्चात जब नई सरकार स्थापित होती है तब राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देते हैं। ठीक है, सरकार की ओर से राष्ट्रपति अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ होता है कि सरकार की नीतियों में संसद को विश्वास है। ठीक है, सरकार की नीतियों में संसद को विश्वास। ठीक है, जो आपकी अभिभाषण में क्या होता है कि सरकार जितने भी 5 साल में आपके काम करेगी तो उसका ब्यौरा दिया रहता है, उसका धन खर्च दिया रहता है, इस पर दिया रहता है कौन से विभाग में कितना योजनाएं आएंगी, कौन कौन से विभाग में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो अभिभाषण में ये सब लिखा रहता है और सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ये सब बताता है, अभिभाषण आता है आपका। तो ये आपके धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। जब नई लोकसभा आती है सबसे पहले बैठक होती है तो राष्ट्रपति द्वारा इसमें अभिभाषण या धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने मुख्य मुख्य यहाँ के आपके शब्दावली हो गए। यहाँ से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल से शून्यकाल से, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा होती है। तो ये प्रमुख हैं, 1-2 और बची हैं तो आपके कल इसमें वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे थे इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।